हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी के आप ही की यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। तो देखिए आप लोग को हमने लगभग 3-4 लेक्चर, देखिए आप लोग को हम पहले बताते हैं कि आप लोग को हम क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए आप लोगों को हमने लगभग 3-4 लेक्चर पोलिनोमियल का स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जिसे पोलिनोमियल की हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोलिनोमियल की हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हमने स्टार्ट किया था पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को पढ़ने का कुछ हम टिप्स पहले दे देते, ठीक है। देखिए रोज रोज क्लास कराने से क्या होता है कि आप लोग का सिलेबस हो जाता है, लेकिन कुछ आप लोग का मतलब होता है ना कि टिप्स भी देना पड़ता है बहुत बच्चों को, ताकि वो अच्छा से गाइड उनका करना पड़ता है कि वो अच्छा से आगे मतलब पढ़ पाए और उसका डायरेक्शन अच्छा मिल पाए, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का कितना का एग्जाम होता है, तो बिहार बोर्ड में 500 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो 500 का एग्जाम होता है, तो उसमें से क्या करते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे कि 500 एग्जाम होता है, तो उसमें से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत क्या है इंटरेस्ट है, क्या है रुचि है जिसे, तो क्या करते हैं मैथ्स को बहुत पढ़ते हैं और क्या करते हैं अन्य सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। सोचते हैं क्या कि उनको हम आराम से 2 महीना 3 महीना बचेगा तो पढ़ेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करना है। पहले आप समझ लीजिए कि 500 का एग्जाम है, तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना मेरा, वो सारे कितना 100-100 नंबर का है, ठीक है। जितना भी सब्जेक्ट है पांचों सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन सब्जेक्ट आता है, तो पहला है मान लीजिए मैथ आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैथ, साइंस है, तो साइंस में क्या होता है, तो देखिए इसमें तो इंटर में हो जाता है साइंस में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग नंबर जुड़ता है, लेकिन क्या होता है साइंस का एक ही में नंबर जुड़ता है, ठीक है। साइंस हो गया, फिर क्या हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हिंदी के बाद इंग्लिश है, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड में क्या होता है इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है संस्कृत होता है, क्या होता है संस्कृत हो जाता है। और उसके बाद क्या है तो सोशल साइंस है, ठीक है। क्या है सोशल साइंस है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मिला के मतलब इंग्लिश को जो आप छोड़ दीजिएगा, तो इसमें क्या हमको 5 को मिला होगा, कितना नंबर सब मिलाना है 100 को, मतलब प्रत्येक में हमको 100 नंबर लाना है, ठीक है, 100 नंबर लाना है। तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं मैथ में तो 80 मतलब 90 95 100 में 100 भी ले आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि अन्य सारे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं और उसमें उनका क्या होता है नंबर 40 50 60 पे ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्या है कि नंबर मतलब डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है नंबर मतलब अच्छा नहीं जा पाता, क्या कम हो जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि जितना आपको मैथ में रुचि है उसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट में रुचि करना है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको लोग को ध्यान में देते हुए साइंस भी स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चा नहीं देखे साइंस के लेक्चर वो देख सकते हैं कि अब मतलब दूसरा सर थे तो वो भी आप लोग को साइंस पढ़ाएं और हम भी साइंस पढ़ाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कोई भी टीचर इसमें पढ़ाएगा किंगडम क्लासेज में, तो आप लोग को बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। ये नहीं है कि आते ही क्लास 10th का मैथ या साइंस या क्या है सोशल साइंस या कुछ भी आप लोग सीधे पढ़ा देंगे, नहीं। क्या करते हो कोई भी टीचर आएंगे, हम या कोई भी टीचर आएंगे तो क्या करेंगे पहले वो क्या करेंगे कि बेसिक से एकदम ले चलेंगे यहाँ से कि 7 8 9 10th से ले चलेंगे, उसके 9th 10th 11th सब तक मतलब पूरा क्लास तक आपको कंपटीशन तक क्या होगा कि उससे लाभ मतलब प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सोचते हैं क्या कि मतलब 5-6 लेक्चर ज़्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन बच्चा को क्या होता है कि 9th 10th ही क्या होता है बेस होता है, क्या होता है बेस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 9th 10th में क्या करते हैं 9th और 10th में नहीं पढ़ते, ठीक है, और आप क्या करते हैं इंटर में जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि इंटर में जाते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। क्या फिर होता है जब बोर्ड का आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप लोग तो फिर 1 साल पढ़ेगा तो फिर पास हो जाएगा। लेकिन जब होता है बहुत सारा ऐसा बच्चा कि जेई की तरफ जाता है, नीट की तरफ जाता है, मतलब आईआईटी एडवांस होता है, आईआईटी में तो उस सब की तरफ जाता है, ठीक है। नीट मतलब क्या होता है डॉक्टर इंजीनियर बनता है जैसे, ठीक है। तो उसके तरफ फिर अन्य एंट्रांस एग्जाम बहुत सारे हैं, एनडीए हो गया, ये सब मतलब बहुत एयरफोर्स होता है। तो उस समय क्या होगा कि आप लोग का बेसिक क्या होना चाहिए कि बेस आप लोग का मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप क्या कीजिए कोई भी एग्जाम को आराम से क्लियर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा कि आप लोगों को हम इसीलिए बता रहे हैं ऐसा बात कि आप लोग को मैथ ही सिर्फ नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को एकदम विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो आप लोग को हमने मैथ में क्या क्या पोलिनोमियल में स्टार्ट किया था, तो पोलिनोमियल में आप लोग को हमने बताया था पोलिनोमियल की हिंदी में बोलते हैं पहले बहुपद, ठीक है। उसके बाद पोलिनोमियल में आप लोग को हमने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब चर क्या होता है, कांस्टेंट और चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हम लोग तो कॉफिशिएंट पढ़े थे। उसके बाद क्या होता है कॉफिशिएंट की हिंदी में बोलते हैं गुणांक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आप लोग को पढ़ाया क्या पूरा पढ़ाए थे कि टर्म के आधार पर मतलब कि पोलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, तो मतलब पद के हिसाब से 3 प्रकार को आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है, याद होगा आप लोग को।
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है। उसके बाद क्या था आपको डिग्री के मतलब घात के हिसाब से आप लोग को हमने बताया था कि कितना होता है पॉलिनोमियल, तो 3 टाइप्स के उसमें मतलब 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन होता है? तो एक घातीय मतलब रैखिक हो जाएगा, ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, और क्यूबिक हो जाएगा। तो आप लोग को सारे चीज हम क्या किए पढ़ा दिए। उसके बाद क्या किए थे कि हम देख रहे थे कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसमें गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन का आवश्यकता इस चैप्टर में पड़ता है, तो आप लोग को हमने फैक्टराइजेशन भी अच्छा तरीके से बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हमने फैक्टराइजेशन के बाद आप लोग को हमने जैसे कि मान लीजिए इसमें यूज होने वाला था क्या, तो जीरोज कैसे निकाला जाता है, अल्फा बीटा क्या होता है, उसके सारे बात बता दिए थे। तो अब क्या करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन को हम प्रेस्टिक करवाए थे, ठीक है, ताकि आप लोग के क्वेश्चन जब प्रेस्टिक करा देंगे तो आप लोग क्लास 10 के किसी भी टाइप के सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा तो बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बता रहे हैं, आराम से समझिएगा, एकदम धीरे से समझिए। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले समझिए द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य को 5 कितना है, 5 दिया हुआ है और कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या करना है आप लोग को, किसी भी सवाल दिया रहा है तो आप लोग पहले कैसे बनाए आप लोग समझिए पहले, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए सवाल कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य को कितना दिया हुआ है, तो एक 5 दिया हुआ है शून्य और एक 3 दिया हुआ है। तो क्या शून्य का मतलब क्या होता है, तो पहले क्या लिखिए हल लिखिए। देखिए प्रोसेस बनाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको लगा क्या एग्जामिनर को कि बच्चा पढ़ के मतलब है, ठीक है। तो आप समझिएगा इसमें अल्फा किसको मानना है, तो अल्फा 5 को आप मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और बीटा देखिए क्या है, बीटा है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, समझिएगा आप लोग। इसे हम अल्फा बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। और बीटा मेरा कितना दिया है, तो 3 दिया हुआ, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक। तो आप लोग को एक बात हम बता रहे हैं कि आप लोग से कोई पूछा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो आप लोग क्या करना है, तो बताना है आप लोग से। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछेगा कि शून्यकों का योग क्या होता है और पूछेगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा तो समझिएगा यहाँ पे। तो आप लोग से पूछा कोई कि शून्यकों का क्या हो जाएगा, तो योग क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कौन है, तो अल्फा 5 है और बीटा कितना है, 3 दिया हुआ है। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे कितना मेरा आ जाएगा, तो शून्यकों का योग मेरा 8 आ गया, ठीक है। क्या हो गया, तो शून्यकों का योग मेरा क्या हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा अब यहाँ पे आराम से। और क्या बोला है, तो शून्यकों का क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल निकालें, क्या गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है बाबू, तो गुना मतलब क्या होता है, गुना प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, समझिएगा आराम से एकदम। तो अल्फा इंटू क्या है, बीटा, इंटू का मतलब क्या होता है, तो इंटू का मतलब होता है गुना होता है। आया समझे, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ही होता है, क्या सम और प्रोडक्ट होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा क्या 5 मेरा दिया हुआ है और बीटा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आया समझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 3 में जब 5 से गुना की जगह तो कितना आएगा, 15 मतलब 15 आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, तो 8 आया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना मेरा आया, तो 15 आया, समझ में आया। तो अब हम लोग को क्या निकलना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो आप लोग से कोई पूछा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से समझिए क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दे। यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक मार्कर से हम आप लोग को अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग का ये मेन फॉर्मूला, ठीक है। क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले आप लोग इसको याद कर स्टार लगाते हैं ताकि आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालना है हम लोग को, द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है, एक्स है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अच्छा देखिए, अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो वहां अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा, क्या वैल्यू वहां पुट कीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा जहां बोल रहा है तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा सवाल सत्य मतलब सही हो जाएगा। आप समझिएगा कैसे इसको मान रखते हैं, आराम से देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा माइनस में क्या दिया हुआ, माइनस है। देखिए यहाँ पे आप लोग आराम से समझिएगा क्या दिया हुआ है, आराम से देखिए यहाँ पे
आराम से आप लोगों को समझा रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 8 आया। तो यहाँ पे क्या कीजिए 8, यहाँ पे क्या है इंटू में एक्स है, तो यहाँ पे आप कीजिए जैसे यहाँ पे क्या है इंटू 8 इंटू क्या है एक्स है, ऐसे रहेगा ठीक है। मान लीजिए ऐसे ना, तो आप क्या कीजिएगा 8 गुने एक्स कीजिए, कितना 8x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं आप लोगों को कि एक एक टर्म को आप लोगों को समझना है। क्या होता है कि जब आप बेसिक आपका मजबूत रहेगा मतलब स्ट्रांग रहेगा, तो आप किसी भी सवाल को क्या कीजिएगा तो आराम से बना सकते हैं ठीक है। और आपको मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपसे सवाल क्या होगा, नहीं बनेगा। तो समझिएगा क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा और मेरा है 15 आया। आया समझ में, नहीं समझ आया। देखिए अल्फा इंटू क्या कर रहा है बीटा, तो प्लस के अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा के जब हमारा कितना बैठाना है, तो 15 ही ना बैठाना है, कितना बैठाना है, तो 15 है, तो मेरा 15 बैठाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग क्या आ जाएगा, तो 15 क्या है मेरा आंसर आ गया। अब आप लोग से कोई पूछेगा इसी में सवाल में कि आप लोग को गुणनखंड निकाल कर इसका क्या करना है, तो जीरोज निकालना है। क्या करना है, जीरोज निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को ना इसी पहले वाला क्लास था जिसमें आप लोग को हम समझाए थे कि जीरोज कैसे निकलता है और गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इसको हम समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। देखिए एक्स माइनस कितना इतना आएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब मिटा रहे हैं थोड़ा, एक मिनट रुक जाइए, इतना स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए ठीक है, उसके बाद हम फिर मिटा के आराम से बताते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो आराम से समझिए इसको क्या करना है, तो गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, तो जीरोज निकालने, क्या करेंगे हम, तो जीरोज निकालेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे क्या सवाल दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया हुआ है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, आराम से आप लोग समझिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना है 15 है ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको मिडिल टर्म को क्या करना है, हमको तोड़ना मतलब स्प्लिट करना ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा आराम से कि हम यहाँ पे कौन चीज से गुना करें, यहाँ पे हम क्या चीज करें कि हमको 8x माइनस के पूछ जाए और 15 भी मतलब 15 भी पूछ जाए। तो यहाँ पे समझिए आप लोग क्या हम सिखाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो एक होता है ठीक है। और इसको क्या कीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको क्या कीजिए मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना कर दीजिए। तो एक में आप 15 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15 ही होगा। आया समझ में। तो ये किसी जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए कोई दुनिया की संख्या है उसमें एक से गुना कीजिएगा ना, तो जो संख्या है वही होगा, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा आराम से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसका क्या कीजिएगा आराम से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो आप गुणनखंड आपसे जीवन में कभी गलत नहीं होगा। समझे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने आता है तो आप लीजिए 3 से लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और 5 से लीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए समझिएगा कि हमको कितना पुराना है, 8 पुराना है, और कितना और माइनस के 8 पुराना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम प्लस के 8 पुरा देंगे। देखिए मैथ ऐसा चीज है ना कि इसमें आप एक भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, गलत कीजिएगा तो मैथ के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिए क्या माइनस दिया हुआ है ठीक है। तो माइनस के 8 पुराना हमको ठीक है, माइनस के 8x पुराना, कितना पुराना, माइनस के 8 पुराना है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन गो प्लस कितना है, 3 व 5 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, लेकिन क्या प्लस में आ रहा है मेरा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा आप लोग। तो माइनस के 5 और माइनस के कितना करना पड़ेगा, 3 करना होता है, माइनस के कितना होता है 8 हो गया। अच्छा और कितना हो जाएगा, माइनस के 5 गुने माइनस के 3 की जगह, तो माइनस माइनस प्लस और 5 15, मतलब मेरा ये भी पुर गया और ये भी पुर गया, या समझ में। तो देखिए इसी तरह से क्या करना है आप लोगों को कि दिमाग में समझ समझ के मतलब कोई भी सवाल को बनाना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा घर पे जाएगा और इसी टाइप के सवाल को जिसे हम बता रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हम जो सवाल बता दिए उसको क्या कीजिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा 2-4 बार ठीक है, और उसके बाद अपना मन से भी बनाएगा। और जब आप लोग क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना सिलेक्ट कर या गूगल पर सर्च मार लीजिएगा गुणनखंड या फैक्टराइजेशन ठीक है। तो सर्च मारेगा तो आ जाएगा सवाल, 10 को सवाल आराम से बना लीजिएगा, उसके बाद आपसे कभी जीवन में क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे समझिए हम क्या किए हैं, तो इतना तो समझा दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, तो माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएगा, और प्लस के 15 तो इसको इसी लिख दीजिए। कोई बच्चा बोला कि नहीं सर जी माइनस के 3 हम पहले नहीं लिखेंगे, माइनस के 5 हम पहले लिखेंगे, तो चलो ऐसा भी कर सकते हैं। देखियो कोई भी चीज कहूँ लिख, लेकिन क्या मेरा सवाल और साइन मेरा क्या रहना चाहिए, तो सेम रहना चाहिए। तो मान लीजिए माइनस के 5x माइनस के 3x हो गया, अब प्लस से कितना है 15 है। चलिए तो आपके हिसाब से हम बना दिए। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 5x,
ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन लीजिए एक्स को, ठीक है। तो एक से वो बच जाएगा माइनस के 5। देखिए आपको हम इतना आप क्यों डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग हम फैक्टराइजेशन अच्छा तरीके से समझा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा क्या कर रहे हैं इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्या आ जाएगा माइनस की 3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक्स कॉमन हम क्यों नहीं लिए, आप लोगों में से कुछ बच्चे का सवाल आएगा स्टूडेंट का कि सर यहाँ पे एक्स कॉमन क्या क्यों नहीं लिए, यहाँ पे एक्स कॉमन लिए थे। देखिए बाबू, एक्स यहाँ पे इसलिए कॉमन लिए थे कि इसमें भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। देखिए ये कॉमन कब लिया जाता है, जब जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिट दिया रहे तब हम कॉमन लेते हैं, जैसे समान रहे तब कॉमन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 रहे कहीं पर 10 रहे तो 7 और 10 कहीं करता है, नहीं करता। तो कॉमन का मतलब है क्या होता है, तो कॉमन का मतलब तो भाग होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जो कटने वाला संख्या हो उसी टाइप की संख्या हो तो हम कॉमन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स इसमें भी था एक्स इसमें भी था, तो हम यहाँ पे कॉमन एक्स लिए हैं। और यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे एक्स 15 के बगल में एक्स नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे क्योंकि 3 से 15 कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आराम से छोड़ दीजिए, प्लस देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आया समझ, तो एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। अब समझिए आराम से, यहाँ भी एक्स माइनस 5 है और यहाँ भी एक्स माइनस 5 है, तो दोनों में और जो बॉक्स में, दोनों बॉक्स में और सवाल मेरा सेम आ जाए, मेरा क्या हो जाए, ये भी बॉक्स सेम हो जाए, ये भी बॉक्स सेम हो जाए, तो मेरा सवाल क्या है, सही हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए एक्स माइनस 5 रहता है, यहाँ पे एक्स प्लस 5 भी रहता है, तो मेरा सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे समझिए इसमें से एक ले लीजिए कोई, इसमें से एक कोई ले लीजिए, तो एक्स माइनस 5 हम ले लिए कोई भी, और एक्स और यहाँ पे माइनस है तो एक्स माइनस 3 ले लिए, ठीक है। अब बोलेगा आपको कि यहाँ पे देखिए गुणनखंड इतना तक सही हो गया, अब यहाँ तक क्या है, तो गुणनखंड में रह गया। लेकिन अब बोलेगा आपको आगे कि जीरो इसमें निकालने के लिए क्या कहेगा, तो इसमें कैसे निकला है, तो एक्स माइनस क्या है 5 है बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। और एक्स माइनस कितना है 3 है बराबर में 0 कर दीजिए, हो गया। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है बराबर के बजाय तो क्या हो जाएगा प्लस 5, तो एक्स मान क्या हो जाएगा 5 मेरा निकल गया। और देखिए यहाँ पे 3 है माइनस में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा माइनस, इधर प्लस हो जाएगा। आया समझ में, तो एक मेरा कितना है, एक से मान 5 आ गया, कितना आ गया मेरा 3 आ गया। अब देखिए, अब कोई भी सवाल जैसे कि आप बनाते हैं और ये वाला 3 और 5 इस सवाल में रखिएगा आप लोग, तो ये 0 पूरा आया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 मतलब सत्य होगा, प्रूफ मतलब कर दिए, और 0 नहीं आया मेरा आंसर तो क्या हो जाएगा, गलत मेरा सवाल हो गया। तो इसी तरह आपको बनाना है, आप लोग क्या कीजिए, हाँ चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा सवाल आप लोग को देते हैं, आप लोग क्या कीजिए इस वीडियो में बनाए, ठीक है। तो आप लोग को हम दूसरा सवाल दे रहे हैं, बनाइए आप लोग, इसी में सीधे हम चेंज आपको लोग कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या हम चेंज करते हैं, सवाल देखिए 5 और इसको -2 चीज कर देते हैं, ठीक है। 3 को हम मिटा देते हैं और आराम से यहाँ पे हम -2 कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग सवाल बनाइए, ठीक है। आप लोग को हम जैसे सवाल बताए थे पहला नंबर, उसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, तो बना लेना है, ठीक है। तो समझिएगा पहले सवाल क्या कर रहा है, देखिए बनाइए आप लोग। हम देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला नंबर सवाल देखिए, देखिए किसी भी टाइप के सवाल आपको दिया रहा है तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, कोई भी सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस टाइप के सवाल है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि अपना दिमाग ला के सर से, मतलब कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए भाई बड़े भाई हैं चाहे कोई भी, किसी से ज्ञान ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी आपसे कोई सवाल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस सवाल को पहले आराम से समझिएगा। पहले तो देखिए ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन क्यों हो जाता है, देखिए ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को यूट्यूब फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोग को लगता होगा क्या, पहले बात होता है कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता है या टीचर या भैया अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा लोग ऑनलाइन में भटक जाता है, कैसे कि वो इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं, किसी अन्य सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वहाँ पे रील देखने लगते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और करते 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 4-5 मिनट ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरा में क्या होता है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रील नहीं देखते, तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फैमिली के बीच में पढ़ते हैं, जाते हैं किसी रूम में और फैमिली के साथ बैठ जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल को आराम से देख लेते हैं और कॉपी में नहीं लिखते हैं। उससे आप लोग क्या होता है कि आप लोग तो उस टाइम के लिए समझ गए, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल में आप लोग कोई भी चीज देख लिया, ठीक है, यहाँ पे तो उस समय के लिए तो आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन जब आप 1 महीना 15 दिन के बाद आप जब सवाल लगाने जाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आप उसको लिखे नहीं, आप उसको प्रैक्टिस किए नहीं। इसलिए क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चा लोग कुछ मतलब मतलब ऑनलाइन इसलिए बच्चा नहीं अच्छा कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए उसी में होता है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइब्रेरी पास के ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या करते हैं हमेशा पढ़ते रहते हैं, और जो सवाल सॉल्व कराते हैं उसको क्या करते हैं अपना से बनाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए रेफरेंस में कोई बुक आप ले लिए, केसी सिन्हा ले लिए, आर एस सवाल ले लिए, आर डी शर्मा ले लिए, एनसीईआरटी ले लिए, कोई भी सवाल जैसे कि कोई भी बुक ले लिया पब्लिकेशन का, तो आप बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो आप लोग अच्छा कर पाते हैं। तो इसी तरह से हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सवाल को आप लोग हमसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग का स्पीड और कैलकुलेशन और दिमाग ग्रोथ अच्छा से कर पाए। तो देखिए अब क्या कर रहा है सर,
बोला है द्विघात बहुपद, क्या कर रहा है, पहला नंबर सवाल पूरा सेम वही है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करना है हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिनके शून्यकों का कितना है, वो 5 दिया हुआ है, वो कितना -2 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आराम से देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसमें अल्फा कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, और बीटा कितना दिया हुआ है, तो बीटा मेरा -2 दिया हुआ है। तो इसमें पहले क्या निकालें, शून्यकों का योग निकालेंगे, सम निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, देखिए सम ऑफ जीरोज, जीरोज ऑफ, ठीक है, और उसके बाद क्या प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट और सम, मतलब देखिए क्या निकालेंगे, योग और गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो आइए समझिए, तो क्या हम निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है, योग को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। समझिए शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा मेरा 5 दिया हुआ है, और बीटा मेरा -2 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा है तो 5 अब प्लस क्या है, प्लस है, और बीटा मेरा -2 दिया। तो देखिए यहाँ पे बच्चा कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चा माइनस प्लस में भी कंफ्यूज जाते हैं। तो देखिए इतना हम आप लोग को समझाया है कि आप लोग को माइनस प्लस वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अलजेब्रा का देखिए सर्च मारेगा यूट्यूब पर जाके कि अलजेब्रा बाय किंगडम क्लासेज, सर्च मार लीजिएगा आप आराम से, तो उसमें आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग मतलब इतना बेसिक से समझाया है कि क्लास 4, 3, 5, 6 का लड़का भी देखेगा बच्चा, तो वो भी सवाल को आराम से बना देगा। तो आप लोग सर्च मार के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा बरा दिया है 5 और बीटा कितना दिया है, तो -2 दिया, तो क्या हो जाएगा, 5 आप प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो इसको कोष्ट में क्या कीजिए, -2 रख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस देखिए प्लस, और यहाँ पे देखिए आराम से समझिएगा आप लोग, क्या है, प्लस आ इंटू माइनस क्या है, तो प्लस आ गुने माइनस बार आप लोग को पढ़ाए क्या होता है, तो प्लस आ गुने माइनस बार आप लोग को पढ़ाया कि माइनस होता है, क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, गुना के लिए नियम है। तो समझिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस और माइनस कितना ये हो गया, 5 और -2 हो गया, इसमें घटेगा तो 3 में रहेगा, तो मेरा कितना है, अल्फा प्लस बीटा और कितना आ जाएगा मेरा, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आराम से लिखिए क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा और मेरा 3 आ गया समझ में, अच्छा है। अब यहाँ पूछा है कोई शून्यकों का गुणनखंड, गुणनफल, क्या पूछा, कोई गुणनफल पूछा, क्या पूछेगा, गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो यहाँ पे अल्फा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू अब बीटा कितना, तो -2 दिया, तो 5 गुने -2 की जगह तो माइनस का 10 आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो आप लोग सब क्या पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग को हम लिखा चुके हैं। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए यहाँ पे हो गया, अब जो जो दिया है वहां पर आप बैठा दीजिए नंबर, और क्या कीजिए सवाल हो जाएगा, मतलब बन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, तो 3 आया, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, तो -10 है, तो प्लस में लिखिए, यहाँ पे -10 हो जाएगा। आप लोग को हम समझाए कि माइनस यहाँ पे 10 कैसे हुआ है। चलिए तो यहाँ पे मेरा आ गया, क्या आ गया, तो द्विघात बहुपद आ गया मेरा। लेकिन आप फिर उसी तरह आप लोग से कोई पूछेगा कि जीरो इसमें कैसे हुआ, तो आप लोग उसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो समझिएगा आप लोग यहाँ पे, तो इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या कार्य इस टाइप का सवाल का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो इससे पहले वाला क्या था कि हमको द्विघात बहुपद निकालना था, क्या निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मतलब रखकर और बनाना था हमको, क्या करना था, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता था, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता था, ठीक है। और हमको अब क्या निकालना है, तो शून्यकों को ज्ञात करना है, इसमें क्या निकालना है, शून्यकों को ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कोई बड़ा सवाल है नहीं, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, और उसका जो इसका शून्य क्या होगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे क्या है, कैसे बनेगा, यहाँ पे पहले लिखिएगा सोल्यूशन हल। देखिए यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ, क्या सवाल में दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, 5x प्लस 6 दिया हुआ है। तो समझिए इसको हम क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो आप लोग को हम बताएं कि अब थोड़ा स्पीड अप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्या किए, हम सब लोग बेसिक सब चीज बेसिक बातें बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो आप क्या किए कीजिएगा, तो गुणनखंड बनाएगा, फैक्टराइजेशन जब बनाएगा
तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो 1 गुना 6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका एलसीएम लीजिएगा, 6 का क्या कीजिएगा, आप लोग एलसीएम लीजिएगा, तो 6 का एलसीएम कितना आता है, तो 2 से करने पर 3 और 3 से करने पर 1 आता है। और हमको क्या पुराना है कि हमको 2 और 3 को जोड़ने पर क्या मेरा -5 आना चाहिए, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, -2 और -3 तो माइनस के 5 आ गया, तो मेरा 1 आ गया, क्या है, मिडिल टर्म मेरा आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, -2 और गुना -3 में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 6 हो जाएगा, दूनी दूते 6। यहाँ पे ये भी पूर गया, मेरा ये भी पूर गया, ठीक है। तो आराम से इसको बनाइए। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लाए थे हम लोग, तो -3x और -2x और प्लस के कितना 6 हो जाएगा। और देखिए -3x और -2x कितना -5x पूरता है। तो यहाँ पे ये भी बात आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है, हमेशा माइंड में हमेशा आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमको देखिए कोई भी गुणनखंड बनाने से पहले उसको हम किस चीज से गुना करें, मतलब फर्स्ट क्लास से, मतलब कैसे उसको हम एलसीएम निकाल के और किस टाइप से उसको जोड़े या घटाए कि हम मेरा आंसर क्या है, मिडिल टर्म मेरा पूर जाना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, मिडिल टर्म पूछ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिए, तो इसमें 2x था तो 1x बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस के क्या है, 3 इंटू एक्स से एक्स कट जाएगा। अब थोड़ा उतना थोड़ा स्पीड में बता देते हैं। माइनस से क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और प्लस क्या बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात से क्या है, साइन भी आप लोग को ध्यान रखना है, तो समझिएगा यहाँ पे। तो एक्स देखिए यहाँ पे पूर गया और यहाँ पे भी आ गया, देखिए यहाँ पे पूर गया बॉक्स और यहाँ पे पूर गया, ठीक है। तो इसमें से आप एक किसी को ले लीजिए, तो x-3 आप ले लिए, और यहाँ पे एक ले लीजिए x-2 ले लीजिए। आया यहाँ तक समझ में आप लोग को। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब जीरो क्या निकला, शून्यकों को ज्ञात करना है। तो देखिए शून्य कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, x-3 बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ पे x-2 बराबर 0 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इक्वेशन आप लोग को पता होगा, क्लास 7 में बहुत पढ़ना है इक्वेशन, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग को हम समझा देते हैं और समझाते आ रहे हैं आप लोग को सारे चीज, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो एक्स, अच्छा देखिए कोई भी चीज को आपको हम बताए हैं, अलजेब्रा के लेक्चर में बताए थे कि कोई भी चीज बराबर के इस तरफ क्या है, एल एच एस की तरफ रहे, कोई भी जैसे कि मान लीजिए माइनस में रहे, तो आर एच एस की तरफ में जाने पर क्या होता है, तो जैसे बराबर की उस साइड जब जाएगा, कोई भी चीज इधर माइनस में रहेगा तो उस तरफ जाने पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक मशीन है, क्या है ये, एक मशीन है। अब देखिए कभी आप लोग नहीं भूलिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मशीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पाइप लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी पाइप है, और मशीन क्या है, तो बराबर, ठीक है, कि उस तरफ ऐसे टाइप के, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक मशीन लगा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक मशीन लगा है, अब समझिएगा आप लोग आराम से। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज को इस साइड से भेज रहे हैं प्लस वाले को, ठीक है। प्लस वाले को हम इस साइड से भेज दे, बराबर किस साइड जाते क्या हो जाएगा, तो माइनस मशीन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस टाइप से इस तरह से हम भेजेंगे इस पाइप में कि माइनस, तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही आप लोग को समझना है कि बराबर के इस तरफ कोई चीज माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और इस तरफ प्लस में रहेगा तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को हम क्या बोल रहे हैं कि कभी भी सवाल आप बनाइए तो आप पहले अलजेब्रा, ये सब इक्वेशन, समीकरण, बीजगणित, प्लस माइनस, स्क्वायर, वर्ग, सब सारे बेसिक चीजों को आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग को हम क्या बोले थे कि 1 से कम 20 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिए, और 1 से 10 तक कम से कम आप लोग 30 तक वैसे हम बोलते हैं, लेकिन 1 से 10 तक आप लोग वर्ग क्या कीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए 1 से 30 तक, और क्यूब आप 1 से 10 तक याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग से कोई पूछेगा कि 15 का स्क्वायर क्या हुआ, तो आप लोग को नहीं याद, लेकिन हमको याद है 225। इसी तरह आपसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। जैसे कि मान लीजिए 12 का स्क्वायर कोई पूछा है तो 144 होता है। मान लीजिए 13 का कोई पूछेगा तो 169 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लोग क्या करना है, इस सारे स्क्वायर को याद करना है। चलिए यहाँ पे छोड़िए सब। अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस में बराबर हो जाएगा तो प्लस, तो ये क्या, जीरो मेरा निकल गया शून्य, तो एक 3 निकल गया, और एक क्या निकल जाता है, एक्स माइनस क्या है 2 है, तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक 3 निकल गया, क्या ना 2 निकल गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, शून्य को निकाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग को हम कुछ सवाल देते घर बनाने के लिए, ठीक है। तो SW रहेगा, समझ गया। तो आप लोग इसको अच्छा से बना कर लाइएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को यही रहेगा सवाल दिया, ठीक है। तो इसमें आप लोग को रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए यहाँ पे 7x और प्लस के 10 रहेगा, ठीक है। एक्स वाले यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, दूसरा में आप लोग को बहुपद, इससे जो पहले वाले हम बताए थे क्या निकालना है आप लोग को, तो बहुपद निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद को फॉर्मूला पर रखना है, द्विघात, या रुझे यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को आराम से, यहाँ पे आराम से लिखिएगा क्या निकालना है आपको सवाल में दूसरा में,
द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा जैसे कि मान लीजिए अल्फा बराबर 5 रहेगा और बीटा बराबर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहेगा। दूसरा में मान लीजिए रहेगा अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर मान लीजिए -3 रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 सवाल ये हो गया और 1 सवाल ये। आप लोग को हर हाल में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा और इसके बाद अब कल आप लोग को एक थोड़ा सवाल रहेगा बच जाएगा तो हम बता देंगे कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें पढ़ना है। अल्फा ही पढ़ना है, त्रिघातीय मतलब कि जिसका घात क्या हो तो 3 हो। इसमें क्या पढ़ना है, अल्फा भी आपको पढ़ना है, अल्फा और बीटा भी पढ़ना है और क्या होता है, गामा होता है। देखिए अल्फा बीटा और गामा भी आप लोग को पढ़ना है, तो उसको हम कल बता देंगे और ये एक्सरसाइज मेरा क्या हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की किसी भी टाइप के सवाल को प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर या भैया जो बोलना आपको कि ये मतलब प्रॉब्लम है आप बता दीजिए, तो फिर से आप क्या करें उसको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर मीट कर रहे हैं और देख क्लास में आप लोग क्या बोलते हैं कि आने से पहले आप लोग को ज़्यादा लंबा हम लेक्चर लेते नहीं, 30 से 32 या 28 मिनट का क्लास में रहता है। क्या कीजिएगा कि आप लोग फैमिली से दूर हो जाएगा 30 मिनट के लिए और आराम से बैठ के क्लास देखिएगा। और मान लीजिए बहुत बच्चा को थोड़ा पढ़ने में तेज होता है तो आप 1.5x पर देख लीजिएगा, 2x पर देख लीजिएगा और कमजोर बच्चा है तो नॉर्मल पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को हम एंड कर रहे हैं और अपने दोस्तों को पास क्या कीजिएगा, क्लास को सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए।